अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। ये जेपी नड्डा का वो बयान है जिसे लेकर अभी सियासत गरमाई हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सदन में बोलने उठे तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस पर जेपी नड्डा कहते हैं, गुस्सा मत करो, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, जो मैं बोलूंगा सिर्फ वही रिकॉर्ड में जाएगा। जो काम चेयर पर बैठे सभापति करते हैं वो बीते कल जेपी नड्डा करते हुए नजर आए। जेपी नड्डा का यह बयान इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और यही वो बयान है जिसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान की असल वजह बताया जा रहा है। लेकिन क्या सच में यही वजह है? चलिए जानते हैं। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। सोमवार को मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी और इस दौरान राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ। हैरानी तब हुई जब पहले दिन का सत्र खत्म होने के बाद सभापति धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। धनखड़ के इस फैसले के बाद इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने तो इस इस्तीफे के पीछे जेपी नड्डा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव को ध्यान में रखते हुए हर फैसला लेती है। बिहार चुनाव नजदीक है और राज्यसभा के उपसभापति बिहार से हैं। उन्होंने संकेत दिए कि बीजेपी हरिवंश को उपराष्ट्रपति बना सकती है। साथ ही सुखदेव भगत ने कहा कि बीजेपी ने धनखड़ को परेशान किया और उन पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश की। उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। सदन में जेपी नड्डा ने कहा था कि मेरे शब्द रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। ये सीधे तौर पर चेयर का अपमान था। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इसी ओर इशारा किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की बीएससी की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर होगी। शाम 4:30 बजे समिति की बैठक हुई, लेकिन नड्डा और रिजिजू इसमें शामिल नहीं हुए। सबसे हैरानी की बात ये थी कि जगदीप धनखड़ को व्यक्तिगत रूप से ये नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बीएससी की अगली बैठक मंगलवार दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच कुछ गंभीर बात जरूर हुई है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। एक और जहां विपक्षी नेता धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की वजह राजनीतिक कारण बता रही हैं, तो वहीं धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को इसकी वजह बताया है। अब सच्चाई क्या है ये तो खुद धनखड़ ही बता पाएंगे। आपका इस मामले में क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जाते जाते जेपी नड्डा का वो बयान भी सुन लीजिए जिसे धनखड़ के इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा है। प्लीज लिसन टू लीडर ऑफ द हाउस। सर, श्री मैं ये कह रहा हूँ नड्डा जी कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.